गौरी, सुरभि, जल्दी आओ बेटा। ललिता अपनी दोनों बेटियों को आवाज़ लगाती है कि इतने में गौरी और सुरभि वहाँ पहुँच जाते हैं। माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। मुझे पहन के बताओ कैसी लग रही है। गौरी, ये तुम्हारे लिए, और सुरभि, ये तुम्हारे लिए। माँ, मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी, मुझे वो ड्रेस चाहिए सुरभि की। पर बेटा, वो ड्रेस मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, उसका रंग सांवला है ना, उस पर ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। पर मुझे वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं कोई सी भी ड्रेस नहीं लूँगी। कोई बात नहीं गौरी, तुम ये ड्रेस ले लो और तुम्हारी भी रख लो। गौरी ड्रेस लेके वहाँ से चली जाती है। बेटा, तुमने अपनी ड्रेस उसे क्यों दी? मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग ड्रेस लेकर आई थी ना। कोई बात नहीं माँ, मैं पहनूं या वो, एक ही बात है, आखिर वो मेरी ही तो बहन है ना। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। सुरभि और गौरी अब बड़े हो गए थे कि वही उनके रिश्तों की बात शुरू हो गई थी। एक दिन ललिता की पड़ोसी रमा उसके घर आती है। अरे रमा भाभी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं भाभी जी, वो मेरे भतीजे की शादी थी तो मैं वहीं गई थी, तो आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ। अरे वाह वाह भाभी जी, और कैसी रही शादी? जी शादी तो बहुत अच्छी थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत धूम से शादी थी, सब कुछ अच्छा था। वो भाभी जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। अरे बताइए ना भाभी। वो भाभी भाभी जी, मैंने वहाँ कल एक लड़का देखा, बहुत अच्छे घर से, परिवार भी बहुत अच्छा था। लड़के ने फॉरेन से एमबीए किया है, उनका कारोबार भी बहुत अच्छा है। अरे वाह भाभी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर भाभी जी, मैं गौरी की बात चलाऊं वहाँ? गौरी की रमा भाभी, मुझे एतराज़ नहीं है, मगर आप तो जानती है कि सुरभि उम्र में गौरी से बड़ी है। अगर हमने गौरी की शादी जल्दी कर दी तो सुरभि के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल होगा। आप वहाँ सुरभि की बात करिए ना। ये सुनकर रमा का मुंह पीला पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब इन्हें कैसे बताऊं? उन्हें तो सुंदर बहू चाहिए। अगर उनकी बेटी की तस्वीर भी मैंने उन्हें बताई तो वो मना कर देंगे। भाभी, आप बात तो सही कह रही है, पर दरअसल उन्हें, मेरा मतलब है कि अभी मैं चलती हूँ। अरे रमा भाभी, क्यों, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? चाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं भाभी, अगली बार। ललिता समझ जाती है कि सुरभि के रंग की वजह से रमा ने रिश्ते से मना कर दिया है। अगले दिन रमा और सुरभि बाजार से आ रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी की एक व्यक्ति से टक्कर हो जाती है और वह गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो बेटा? टक्कर की वजह से व्यक्ति को चोट लग जाती है। रमा और सुरभि उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर वह दोनों उसे घर लेके आते हैं। हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम्हें देखा नहीं और अचानक से टक्कर हो गई और तुम्हें चोट लग गई। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप उम्र में मुझसे इतनी बड़ी हैं, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और फिर ये तो मामूली सी चोट है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। अच्छा बेटा, वैसे तुम क्या करते हो? अपनी बारे में थोड़ा बताओ। मेरा नाम विजय है, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। साधारण सी नौकरी करता हूँ मगर बहुत खुश रहता हूँ। ललिता को विजय जज जाता है। वह विजय के सामने सुरभि के रिश्ते का प्रस्ताव रखती है। आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। कुछ दिनों बाद विजय और सुरभि की शादी हो रही होती है। अरे बहन जी,
ये लड़की कौन है? ये तो दुल्हन की छोटी बहन है। मुझे मेरे विक्की के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। लड़की तो बहुत सुंदर है। विक्की की माँ ललिता से गौरी के रिश्ते की बात करती है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। हमें आपकी बेटी गौरी बहुत पसंद आई। अगर मेरे बेटे विक्की से इसकी शादी हो जाती है तो राज करेगी राज। अरे करोड़ों में कमाता है मेरा बेटा। नौकर चाकर की घर में कमी नहीं है। मेरे बोलने के पहले भी चीज़ें हाजिर हो जाती है मेरी एक फरमाइश पे। बस अब आप मना मत कीजिएगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आपका बेटा देखते ही पसंद आ गया था। कुछ दिनों बाद गौरी और विक्की की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहनों की अपने ससुराल में पहली दिवाली होती है। दिवाली को लेके गौरी बहुत एक्साइटेड होती है। वाओ, आज तो दिवाली है, कितना मज़ा आएगा, कितना फन करेंगे। वाओ, हैप्पी दिवाली विक्की जी। हैप्पी दिवाली गौरी। अच्छा सुनो, मुझे दिवाली पार्टी के लिए ऑफिस जाना है, तो अब मैं चलता हूँ। वहाँ मुझे सारा अरेंजमेंट देखना है। क्या विक्की जी, आज दिवाली है, कम से कम आज के दिन तो ऑफिस मत जाइए। मैं यहाँ आपके बिना कैसे एंजॉय करूँगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर बाकी सब लोग तो हैं ना घर में, और जब काम होता है तो जाना पड़ता है। अच्छा बाय। बाय। इतना कह के विक्की चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी और पापा जी तो है ना, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करूँगी। हैप्पी दिवाली पापा जी। हैप्पी दिवाली बेटा। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आओ भाई। क्या हुआ पापा जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो मैं बस उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। गौरी के ससुर भी चले जाते हैं। मम चलिए ना, फुलझड़ी और अनार चलाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहू तुम शादी करके अमीर ख़ानदान में तो आ गई, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी गरीबों वाली है। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ दिवाली पार्टीज करके सेलिब्रेट की जाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर 5 स्टार होटल में जा रही हूँ। तुम भी अपने दोस्तों को बुला लेना, खाना ऑर्डर कर लेना, और मिठाई तो रखी है ही। बाय स्वीट हार्ट। इतना कहने के बाद गौरी की सास भी वहाँ से चली जाती है। गौरी अब बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ घर पे तो हम कितना एंजॉय करते थे, साथ बैठते थे, बातें करते थे, नए कपड़े पहनते थे, और यहाँ तो किसी को अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। सुरभि बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली माँ। ये ले बेटा, मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है। माँ, आपको कैसे पता कि मुझे खीर बहुत पसंद है? खीर बहुत अच्छी बनी है। चल बेटा, हम साथ मिलके दिए जलाते हैं। वह दोनों साथ मिलके दिए जलाते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। सुरभि गरीब ससुराल में होने के बाद भी बहुत खुश थी। थोड़े दिन बाद करवा चौथ आती है। दोनों बहनें करवा चौथ का व्रत रखती है। सुरभि चांद को देखकर अपना व्रत खोलती है। तुम आज मेरे लिए पूरा दिन भूखी रही, और मैं तुम्हारे लिए एक महंगा तोहफा भी खरीद नहीं सका, मगर मैं तुम्हारे लिए ये गजरा ला सका हूँ बस। अरे वाह विजय जी, मुझे ये तोहफ़ा बहुत पसंद आया, और मुझे महंगे तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफ़ी है। वहीं गौरी अपने पति का इंतज़ार करते करते भूखी ही सो जाती है, मगर विक्की पूरी रात घर नहीं लौटता। अगले दिन विक्की और गौरी। विक्की जी, आप कल घर क्यों नहीं आए? आपको पता था ना मेरा व्रत है। ओ प्लीज़ गौरी, अब मैं तुम्हारे इन फालतू के कामों के लिए अपनी मीटिंग्स तो नहीं छोड़ सकता ना। कुछ दिनों बाद गौरी की मासी की लड़की की शादी होती है, जिस पर वह विक्की से कहती है,
विक्की जी, मेरी मासी की लड़की की शादी आ रही है, तो आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिएगा। हमें 3 दिन बाद उसके लिए निकलना है। गौरी, तुम चले जाना, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है। आप कहीं के कलेक्टर बन गए हैं क्या, जो आपको हर वक्त ज़रूरी मीटिंग में जाना होता है? अरे इतना तो गोपी का अहम भी ज़रूरी मीटिंग में नहीं जाता जितना आप जाते हैं। आपने ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है क्या? गौरी बस, बहुत हुआ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। और वैसे भी मुझे उस शादी में जाके हलवा पूरी खाने का कोई शौक नहीं है। 3 दिन बाद जब गौरी और सुरभि मिलते हैं तब, अरे गौरी, कैसी है? जीजा जी नहीं आए? ये सुन के गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ गौरी, तू ऐसे क्यों रो रही है? तू वहाँ खुश तो है ना? नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। विक्की जी पूरा दिन अपनी मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। सुरभि इसके लिए एक तरकीब सोचती है। गौरी, तू चिंता मत कर, तू बस कल मेरे घर आ जा, ये बोल के कि मेरी तबीयत खराब है। पर क्यों? तू बस उतना कर जितना मैं बोल रही हूँ। गौरी वैसा ही करती है जैसा सुरभि उसे कहती है। जब विक्की ऑफिस से घर आता है तब, गौरी, मेरे लिए ग्रीन टी ला दो। बेटा वो तो यहाँ नहीं है, अपनी बहन के ससुराल गई है। थोड़ी देर बाद, गौरी, मेरा लैपटॉप दे दो, मुझे जाना है कहीं। अरे मैं भूल कैसे गया, वो तो यहाँ नहीं है। शाम के वक्त, गौरी, मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना, मुझे कल ऑफिस में पहन के जाने हैं। बेटा तुझसे कितनी बार कहा है, गौरी यहाँ नहीं है। तब विक्की को उसकी गलतियों का एहसास होता है। वह गौरी को फ़ोन लगा के कहता है, मुझे माफ़ कर दो गौरी, जब तुम यहाँ थी तब मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मेरा और इस घर का कितना ख्याल रखती थी। मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ घर आ जाओ, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद गौरी घर आ जाती है और फिर सब लोग खुशी से रहते हैं।